नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर की जिनका नाम ना रिकॉर्ड बुक्स में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिस मॉरिस की। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में चलते हैं और वो सवाल पूछते हैं जो सबके मन में था। आखिर ऐसा क्या था क्रिस मॉरिस में कि वो इतने कीमती बन गए? और ये है वो रकम जो दिमाग घुमा देती है, 16.25 करोड़ रुपए। साल 2021 की आईपीएल नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने क्रिस मॉरिस के लिए इतनी बड़ी बोली लगाई थी। आपको पता है उस वक्त ये आईपीएल के इतिहास की सबसे ऊंची बोली थी। तो चलिए इसी क्यों का जवाब ढूंढते हैं, समझते हैं कि इस कीमत के पीछे की असली वजह क्या थी। ठीक है, तो कहानी की तह तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उनकी प्रतिभा की जड़ें मिलेंगी उनके शुरुआती करियर में, जब वो घरेलू क्रिकेट में अपना नाम बना रहे थे। क्रिस मॉरिस की सबसे बड़ी पहचान थी एक ऑलराउंडर होना। अब सोचिए, टी20 जैसे तेज फॉर्मेट में एक ऐसा खिलाड़ी जो गेंद से विकेट चटकाए और फिर बल्ले से आकर मैच जिता दे, अरे वो तो किसी भी टीम के लिए सोने की खान जैसा होता है। और मॉरिस ने ये दिखा भी दिया बहुत जल्दी। साल 2012 के आसपास की बात है। दक्षिण अफ्रीका के डोमेस्टिक टी20 सर्किट में उनके प्रदर्शन ने न सिर्फ सबका बल्कि नेशनल सेलेक्टर्स का भी ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। एक ही टूर्नामेंट, 12 मैच और 21 विकेट। और इतना ही नहीं, बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट देखिए, लगभग 200 का। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये एक तरह का ऐलान था कि एक नया मैच विनर आ चुका है। तो घरेलू क्रिकेट में तो धूम मचा दी। अब अगला पड़ाव क्या था? जाहिर है इंटरनेशनल मंच। चलिए अब उनके दक्षिण अफ्रीकी नेशनल टीम, जिसे द प्रोटियास भी कहते हैं, उसके साथ उनके सफर पर एक नजर डालते हैं। उनका इंटरनेशनल सफर लगभग एक दशक तक चला। 2012 में टी20 डेब्यू से शुरुआत हुई और फिर 2022 में उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को अलविदा कह दिया। इस बीच उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में दक्षिण अफ्रीका के लिए खेला। हालांकि एक बात है, चोटों और टीम में तगड़े कंपटीशन की वजह से उनका इंटरनेशनल करियर थोड़ा कह सकते हैं लिमिटेड रहा। शायद वो उतने मैच नहीं खेल पाए जितने के वो हकदार थे। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप जैसे सबसे बड़े स्टेज पर अपने देश को रिप्रेजेंट किया। अब आते हैं उस पहलू पर जिसने उन्हें करोड़ों का खिलाड़ी बना दिया, यानी टी20 क्रिकेट के लिए उनकी खास काबिलियत। और आईपीएल में तो इसका जलवा ही कुछ और था। देखिए, मॉरिस की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी दोहरी मारक क्षमता। मतलब वो बल्ले से आखिरी ओवर्स में आकर ताबड़तोड़ रन बना सकते थे, गेम को फिनिश कर सकते थे और गेंद से पारी की शुरुआत में भी और सबसे मुश्किल माने जाने वाले डेथ ओवर्स में भी विकेट निकाल सकते थे। इसे देखिए, बल्ले से 130 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट, मतलब हर गेंद पर रन बनाने की काबिलियत। और फिर जैसे ही हाथ में गेंद आती, सिर्फ 20 की औसत से एक विकेट चटका लेते। बस यही वो घातक कॉम्बिनेशन था जिसके लिए टीमें करोड़ों खर्च करने को तैयार थी। और ये टेबल तो पूरी कहानी साफ कर देती है। टेस्ट और वनडे के मुकाबले उनके टी20 आए आंकड़े देखिए। स्ट्राइक रेट आसमान छू रहा है और गेंदबाजी औसत बिल्कुल नीचे। बस यही वो स्पेशलाइजेशन था, वो टी20 स्पेशलिस्ट होने का सबूत जिसकी हर फ्रेंचाइजी को तलाश थी। और आईपीएल में उनकी डिमांड तो जबरदस्त थी। चेन्नई, राजस्थान, दिल्ली, बेंगलोर, लगभग हर बड़ी टीम ने उनकी काबिलियत पर भरोसा दिखाया। 81 मैचों में 95 विकेट और 600 से ज्यादा विस्फोटक रन, ये आंकड़े उनके योगदान को साफ साफ दिखाते हैं। तो मैदान पर एक शानदार करियर के बाद अब क्रिस मॉरिस क्या कर रहे हैं? चलिए उनके निजी जीवन और क्रिकेट से संन्यास के बाद की उनकी भूमिकाओं पर भी एक नजर डालते हैं। आपको पता है, क्रिकेट तो उनके खून में है। उनके पिता विली मॉरिस, वो भी एक ऑलराउंडर थे और नॉर्दर्न ट्रांसवाल के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। और निजी जीवन में उन्होंने अपनी लंबे समय की साथी लीसा से शादी की है। और ये किस्सा मैदान के बाहर उनके असली कैरेक्टर को दिखाता है। सोचिए, करोड़ों की कमाई का इस्तेमाल अपने माता पिता के घर का कर्ज चुकाने के लिए करना, ये उनके पारिवारिक मूल्यों और जमीन से जुड़े होने का सबसे बड़ा सबूत है। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी वो खेल से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। आज वो एक क्रिकेट एक्सपर्ट और एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, टी20 लीग में कमेंट्री करते हैं और कौन जाने भविष्य में हमें एक कोच या मेंटोर की भूमिका में भी नजर आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्रिस मॉरिस की विरासत उनकी तेज गेंदबाजी, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और हाँ, उस ऐतिहासिक कीमत से बनी है जिसने उन्हें आईपीएल के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। और हम आज की बातचीत को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इतिहास क्रिस मॉरिस को किस तरह याद रखेगा? एक विस्फोटक ऑलराउंडर के तौर पर जिसने अपने दम पर मैच जिताए, या फिर उस एक दिन के लिए जब उन्होंने नीलामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे? इस पर सोचिएगा जरूर।